रामायणा के प्रोड्यूसर है नमित मल्होत्रा, जिनका नाम बहुत ही ज्यादा सुनाई दे रहा है। कॉज भाई जो जो बंदा वो बोल रहा है ना पॉडकास्ट में, वो लिटरली बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। लेकिन सीधा पता चल जा रहा है कि बंदा फेंकता है। लेकिन मैं इस फिल्म पे इतना ज्यादा ट्रस्ट इसीलिए कर रहा हूँ कॉज एक तो इसे 2000 करोड़ का बजट मिला है एंड ऊपर से डीनेक कंपनी इसके ऊपर काम कर रही है वीएफएक्स के ऊपर। लेकिन इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है पता है तुम लोग को? नितेश तिवारी। रणबीर कपूर नहीं, नितेश तिवारी हैं इस फिल्म के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। कॉज देखो, जो ये डायरेक्टर अपने कैरेक्टर्स के साथ करता है ना, शायद ही कोई डायरेक्टर अपनी फिल्मों में उन कैरेक्टर्स को उतनी अच्छी तरह से दिखाता होगा। मैंने दंगल देखी, मैंने छिछोरे देखी, मैंने चिल्लर पार्टी देखी एंड ट्रस्ट मी, मैं शॉक में हूं कि इंडिया में एक ऐसा डायरेक्टर भी है जो कैरेक्टर्स को सिर्फ कैरेक्टर्स की तरह नहीं बल्कि ऑडियंस से रिलेट कराने के लिए उसे अलग तरह से प्रेजेंट करता है। छिछोरे एंड दंगल दोनों की स्टोरीज उतनी ज्यादा लाइक फिनोमिनल या फिर बहुत ही ज्यादा यूनिक नहीं थी, बट वो बहुत ही ज्यादा कनेक्ट क्यों करती हैं? कॉज नितेश तिवारी उतनी ज्यादा अच्छे से उन्हें दिखाते हैं स्क्रीन पे। एंड जिस तरह से नितेश तिवारी ने इस पर्टिकुलर शॉट में जिस तरह से रणबीर कपूर को दिखाया है ना दशरथ जी के हाथ पकड़ते हुए, दैट वॉज पीक रामायण। जो रामायण से वाइब आनी चाहिए ना, कि एक भव्य कथा जो हम लोगों ने लॉकडाउन में रामायण देखी थी अरुण गोविल सर की, उससे जो हमें वाइब मिल रही थी ना, वैसी सेम टू सेम वाइब इस फिल्म से आने वाली है। और सिर्फ नितेश तिवारी की वजह से। आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई रणबीर कपूर अपना काम अच्छा करेगा, डीनेग अपनी वीएफएक्स अच्छी देगी एंड सब कुछ अच्छा होगा कॉज 2000 करोड़ का बजट है। लेकिन देखो, 2000 करोड़ का बजट है लेकिन स्टिल लोग नेट पिकिंग कर रहे हैं। एंड रणबीर कपूर एक अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, इनफैक्ट दिस जनरेशन ग्रेटेस्ट एक्टर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर। लेकिन कोई भी डायरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहा कि भाई डायरेक्टर ये वो कर रहा है। डायरेक्टर अपना काम बहुत ही ज्यादा अच्छे से कर रहा है। कॉज देखो, कोई भी एक ट्रोल दिखा दो जो हमें नितेश तिवारी के ऊपर करता हुआ दिख जाए। कॉज नितेश तिवारी अपना काम कर रहे हैं, वो इमोशंस अटैच करा रहे हैं हमसे कनेक्ट करा रहे हैं राम जी को, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। कॉज राम जी को एक ऐसे कैरेक्टर, वो कैरेक्टर नहीं है, वो एक इमोशन है, उनको ऑडियंस से कनेक्ट कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड अगर कोई भी एक्टर, इवन अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्टर भी राम जी के कैरेक्टर को प्ले करे, तो भी ज़्यादातर डिपेंड होगा डायरेक्टर के ऊपर। डायरेक्टर जैसा बोलेंगे वो एक्टर वैसा ही करेगा। इवन तो उसे भी मालूम होगा कि राम जी कैसे रहते थे, कैसा उनका रहन सहन था, कैसा वो बिहेव करते थे, बट स्टिल वो डायरेक्टर से ही पूछेगा कि मुझे कैसा बिहेव करना है, मुझे कितनी स्माइल देनी है, कितनी नहीं देनी है, मुझे कितना ज़्यादा अपनी आंखों को ऐसे लाइक झपकाना है। वो सब नितेश तिवारी करा रहे हैं, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड इनफैक्ट मैं इस फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ कॉज इसके डायरेक्टर हैं नितेश तिवारी एंड ये उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। एंड ट्रस्ट मी, मैं ये बोल सकता हूँ तुम लोग कि नितेश तिवारी नमित मल्होत्रा के विजन को बहुत ही ज्यादा ओवर पावर कर देंगे, ओवर शैडो कर देंगे अपने विजन से। एंड उनका विजन ग्रैंड स्केल स्पेक्टिकल नहीं है, उनका विजन है ऑडियंस को रुलाना, ऑडियंस को ये महसूस कराना कि असली सैक्रिफाइस होता क्या है। जब खुद लॉर्ड राम को सैक्रिफाइसेस करने पड़े थे, तो हम एक तुच्छ प्राणी क्या ही कर पाएंगे। एंड जिस तरह से वो वनवास वाले सीन को दिखाएंगे, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसे देखने के लिए। कॉज जिस तरह से नितेश तिवारी अपनी फिल्मों में कैरेक्टर्स को स्ट्रगल कराते हुए दिखाते हैं ना, कोई और डायरेक्टर नहीं कर पाएगा। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, कोई और डायरेक्टर नहीं कर पाएगा। एंड मैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा भी इसलिए दिखा रहा हूँ कॉज देखो, कोई भी बंदा अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए कुछ भी करेगा, कितना भी चाहे उतना ज़्यादा उसके ऊपर इन्वेस्ट करेगा। एंड मैंने उड़ती सुनी रिपोर्ट्स देखी हैं कि नितेश तिवारी इसके ऊपर 4 साल पहले से ही काम कर रहे थे, इसकी शूट होने से पहले से ही। एंड बीच में नमित मल्होत्रा जी आए एंड बोले कि भाई सोचना है तो बड़ा बड़ा सोचो, छोटा क्यों सोचना है। एंड
शायद उधर ही स्केल को बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया गया रामायण के। इवन दो नितेश तिवारी का स्केल शायद जो वनवास वाला सीन होगा या फिर जो इमोशनल सीन्स होंगे वो तो वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं वो शायद नमित मल्होत्रा ज़्यादा ही फोर्स कर रहे होंगे उनके ऊपर, या फिर कुछ ज़्यादा ही लाइक होता है ना कि हॉलीवुड को प्रेजेंट करना है, लाइक हॉलीवुड को दिखाना है कि इंडियन सिनेमा क्या कर सकता है, इंडिया का कल्चर क्या है, जैसा आप फेंक रहे हैं ना नमित मल्होत्रा, वो सब इस फिल्म में नमित मल्होत्रा दिखाना चाहते हैं, जो कि विजन नहीं था नितेश तिवारी का। एंड ट्रस्ट मी, नितेश तिवारी का विजन सिर्फ इतना था कि वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है एंड वो जितना हो सके उतना ज़्यादा उसे परफेक्ट बनाना चाहते थे। एंड वो दिखता हुआ तो आ रहा है, लेकिन स्टिल कहीं कहीं पे या शायद वीएफएक्स की वजह से या फिर एक्शन सीक्वेंसेस की वजह से, या तुम लोग बोल सकोगे कि भाई डीनेक कंपनी इसके ऊपर काम कर रही है, तो डाउट भी कैसे कर सकता है, बहुत एक छोटा सा ग्लिम्स आया है। बट बात तो यही है ना, एक ग्लिम्स आया है उसी में हम लोगों ने निटपिकिंग स्टार्ट कर दी है, तो पूरी फिल्म आएगी उसमें हम लोग क्या करेंगे? लिटरली उस फिल्म के ऊपर लाइक नेगेटिव पीआर स्टार्ट हो जाएगा, इस ग्लिम्स के ऊपर ही नेगेटिव पीआर स्टार्ट हो गया है। एंड देखो वीएफएक्स के ऊपर बहुत कुछ चल रहा है, ट्रोलिंग, इवन रणबीर कपूर के ऊपर ट्रोलिंग हो रही है, लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं कोई भी नितेश तिवारी के ऊपर। एंड ऐसा क्यों है? बिकॉज नितेश तिवारी एक अच्छे डायरेक्टर हैं, उनको पता है कि ऑडियंस को क्या चाहिए, उनको पता है कि ऑडियंस कैसे राम जी से कनेक्ट करेगी। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रामायण जैसी स्टोरी को दिखाने के लिए, वो भी बिग स्क्रीन पर। कोई सीरियल नहीं है ये कि भाई थोड़ा टाइम दे दो या फिर खींच दो एक एक सीन, दो दो तीन तीन चार चार एपिसोड्स के लिए। बट ये एक फिल्म है, एक प्रॉपर फिल्म है। एंड रही बात पुरानी जो तुम लोग बताते हो ना कि अरुण गोविल सर की रामायण, वो एक परफेक्ट सीरीज थी। उस सीरीज से आज भी लोग इंस्पिरेशन लेते हैं। उसकी जो टेक्नोलॉजीज यूज हुई थी उस समय, वो बेहद अच्छी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, लेकिन उनको जितना हो सके उतना ज़्यादा यूज़ किया गया, जितना हो सके उतना ज़्यादा उसे परफेक्ट बनाने की कोशिश की गई थी। एंड वही चीज़ इधर भी हो रही है, लेकिन ये एक फिल्म है, वो एक सीरीज थी। लिटरली 80 to 85 एपिसोड्स की वो सीरीज थी शायद, बट देखो उतना बहुत ज़्यादा होता है। एंड उसमें हम लोगों ने उससे इतना ज़्यादा कनेक्ट क्यों किया? उधर हमें ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला, राम जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को, रावण को, हर एक कैरेक्टर को सब बहुत सारे एपिसोड्स मिले। लेकिन यहाँ पर रामायण है ये, एंड ये एक फिल्म में बना रहे हैं, 3 घंटे की फिल्म होगी मैक्स टू मैक्स। एंड उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही दिखाएंगे? 3 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि नितेश तिवारी कैसे कनेक्ट कराते हैं। इवन दो ये एक रामायण जैसी स्टोरी है एंड वो ब्रिलियंट एक्टर डायरेक्टर है, लेकिन रामायण को अपने ट्रू फॉर्म में दिखाना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली 3 घंटे में बस। बिकॉज 3 घंटे काफ़ी नहीं होगा। एंड स्टिल डायरेक्टर अपना काम अच्छे से करेगा, ये मैं लिख के देता हूँ। बिकॉज एवे ही नहीं ना वो डायरेक्टर है, वो एक ऐसा डायरेक्टर है जो कि दंगल एंड छिछोरे जैसी फिल्म्स बना के बैठा है। एंड उसके ऊपर हम लोग डाउट नहीं कर सकते। हम लोग डीनेक के ऊपर डाउट कर सकते हैं, हम लोग रणबीर कपूर के ऊपर डाउट कर सकते हैं, लेकिन नितेश तिवारी के ऊपर नहीं। कॉज फॉर माई सेल्फ ही इज द मेन गाय जो इस रामायण के पीछे उनका पूरा हाथ है। हाँ, तुम लोग बोल सकते हो कि नमित मल्होत्रा ने ये किया, नमित मल्होत्रा का नाम है ऊपर एंड रणबीर कपूर इसमें एक्ट कर रहे हैं, बट ये ड्रीम प्रोजेक्ट था नितेश तिवारी का, किसी और का नहीं। बीच में आए हैं नमित मल्होत्रा एंड रणबीर कपूर। नितेश तिवारी इज द गाय इस फिल्म के लिए। एंड मैं ये बताना चाहता हूँ कि नितेश तिवारी सबको ओवरशैडो कर देंगे जब इमोशनल सीन्स आएंगे तब। ये तो था मेरा ओपिनियन कि इस फिल्म के ऊपर जितने लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर ट्रोलिंग हो रही है, लेकिन डायरेक्टर के ऊपर नहीं हो रही है। एंड ये रीज़न मैंने बता दिया तुम लोग को। एंड तुम्हारे थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड अगर तुम्हें कुछ अग्री नहीं करना होगा तो वो भी बताना, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा अगली वीडियोस में। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।